नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजुना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत और मोदी सच्चे दोस्त, पीएम ने किया ट्रंप को फोन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड से क्या बातचीत हुई? आतंकवाद से निपटने के उपायों पर 2 दिन चलेगा मंथन। अमित शाह करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। चीन को लेकर ट्रंप की नीति पर भारत की होगी नजर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति को लेकर प्रयास जारी। ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों से ट्रंप कितने दूर कितने पास? दुनिया भर में चल रहे टकरावों पर कैसे बढ़ाएंगे समीकरण? वक्फ बिल पर जल्दबाजी में रिपोर्ट दाखिल न करे, जेपीसी पर्सनल लॉ बोर्ड ने व्यक्त की अपनी आपत्तियां। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने जाने के तकरीबन 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और 12 घंटे बाद ही दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत भी हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल करने के बाद ट्रंप के साथ बात करने वाले पीएम मोदी पहले वैश्विक नेता बने। पीएम मोदी ने ट्रंप को अपना मित्र बताते हुए उनकी जीत को न सिर्फ ऐतिहासिक करार दिया, बल्कि उनके साथ मिलकर भारत अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने का संदेश भी दिया। देश से सामने आतंकवाद की मौजूदा चुनौतियों और उससे निपटने के उपायों पर आतंकरोधी एजेंसियों के प्रमुख 2 दिन तक मंथन करेंगे। गुरुवार को शुरू हो रहे 2 दिन के आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकवाद की घटनाओं से लेकर देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए चुनौती बन रही विमानों व होटलों में बम की अफवाहों से निपटने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एनआईए द्वारा आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी राजनीति में सबसे ऐतिहासिक कमबैक करने के बाद आमतौर पर दुनिया के तमाम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की कई नीतियां मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में उथल पुथल मचा सकती हैं। यूक्रेन रूस युद्ध से लेकर पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के अलावा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जैसे संगठनों की भूमिका और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर ट्रंप की नीतियां मौजूदा जो बाइडेन सरकार से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो यहाँ के नीतिकार ट्रंप की 2 प्रमुख नीतियों पर नजर रखेंगे। पहली, हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर चीन की आक्रामक गतिविधियों को रोकने और दूसरी, चीन निर्मित उपकरणों पर अमेरिकी निर्भरता को खत्म करने को लेकर नई सरकार की नीति। रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। वे दूसरी बार इस पद पर विराजमान हुए हैं। ऐसी सूरत में जबकि दुनिया के कई देश आपस में युद्धों में उलझे हुए हैं या टकराव चल रहा है, यह देखने वाली बात होगी कि अब व्हाइट हाउस के ताकतवर देशों के नेताओं के साथ कैसे रिश्ते होंगे, क्या पड़ेगा संबंधों पर असर। ट्रंप की विश्व के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ कैसे समीकरण केमिस्ट्री है। ट्रंप के फिर से सत्ता में आने पर रूस अंदर खाने खुश है। उसे आशा है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म हो जाएगा। ये बात अलग है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को जीत की अभी तक बधाई नहीं दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के रुख पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं और समिति के सभी पक्षकारों को धैर्यपूर्वक सुनने का अनुरोध किया है। बोर्ड ने कहा कि वह अपने निहित उद्देश्यों के लिए प्रक्रिया में जल्दबाजी न करे और न ही जल्दबाजी में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। एक विस्तृत बयान में पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने दावा किया कि वक्फ विधेयक की पड़ताल में जेपीसी नियमों का उल्लंघन कर रही है और स्थापित मुस्लिम संगठनों को प्रस्तुति के अवसर से वंचित करने के लिए तिथियों को भी बदला जा रहा है। बोर्ड ने कहा कि जेपीसी को सिर्फ प्रासंगिक व्यक्तियों या संगठनों से सुझाव या राय लेनी चाहिए जो वक्फ से सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह केंद्रीय मंत्रालयों, ASI, RSS समर्थित संगठनों से राय ले रही है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।